एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 17 जनवरी के दिन आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसका हिंदी का सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो इसी में से रहेगा। पूरे प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो जो समय है वो 3 घंटा है और निर्देशांक आपको इस तरह के दिए गए हैं और जो आपके पूर्णांक है वो 80 हैं। तो ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला है सही विकल्प चयन कर लिखिए। पहला है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा निशा निमंत्रण। ये सवाल आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है किस रस को रसराज कहा गया है। तो कौन सा रस है आपका जिसको रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार रस को कहा गया है। तीसरा है जिठोत का अर्थ है। जिठोत का अर्थ क्या है। जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है। तो अंगार उगलने का क्या अर्थ रहेगा आपका कठोर वचन कहना। तो द वाला सही रहेगा। पांचवा है मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया है। किसने किया है। केशव प्रथम वीर ने किया है। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे 5 सही विकल्प। छठा पढ़ेंगे। छठा है भारत में पहला छाप खाना खुला कब खुला था 1556 में। तो बी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है कविता के पंख लगा उड़ने के माने डिडेस क्या जाने। तो इसका आंसर रहेगा चिड़िया। तो यहाँ पे आंसर है हम टिक करेंगे। दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डिडेस माना जाता है। तो क्या माना जाता है स्वर्ण युग माना जाता है। तीसरा है काव्य का शरीर डिडेस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है रस को। अगला है मेला आंचल उपन्यास के लेखक डिडेस हैं। तो कौन है इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। और पांचवा है डिडेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो ये कौन सा वाक्य है आपका। तो ये है आपका विधिवाचक वाक्य। और अगला है आपका छठा यशोधर बाबू मूल रूप से डिडेस के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे कुमाऊं के ये रहने वाले थे। और अगला है संपादक के नाम पत्र स्तंभ डिडेस को प्रतिबिंबित करता है। तो किसको करता है जनमत को। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। आप भरोसा रखें 17 जनवरी के दिन जो आपका पेपर रहेगा उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आप भरोसा रखें 50 नंबर तक के 60 नंबर तक के प्रश्न आपके इसी में से रहेंगे। तो कंप्लीट आपको कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली है बादल राग। तो बादल राग की जोड़ी रहेगी आपकी निराला। ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरा है वर्ण के बोलने में लगा समय। तो इसका आंसर रहेगा आपका मात्रा। तीसरी है पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक का रहेगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ये तीसरी जोड़ी। चौथी है प्रश्न बोधक निपात शब्द। तो इसका रहेगा क्या कब। अगला है अतीत में दबे पांव। तो इसका आंसर रहेगा आपका ओम ओम थानवी। ये वाली आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी। छठी है प्ले विद द वर्ड। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी WH ऑर्डन। तो ये आपकी छठी जोड़ी। तो 6 जोड़ियां आपकी हो गई हैं। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला रहेगा आपका विलोप का वीर किसे कहा गया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका विलोप का वीर किसे कहा गया है बादलों को कहा गया है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर भरेंगे बादल। विलोप का वीर किसे कहा गया है बादल को कहा गया है।
दूसरा है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार है, तो हम यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार इसमें भरेंगे। व्यतिरेक अलंकार। अगला है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो गया। अगला है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पांचवा है पुनरुक्ति शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए, तो आपको दो उदाहरण बताने हैं, तो हम यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे इसका डाल डाल और दूसरा रहेगा पात पात। अगला है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये कितना साल पुराना है? 5000। 5000 साल पुराना है। और कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर रहेगा चौथा स्तंभ जनमत को क्या करता है? जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो चौथा स्तंभ इसका आंसर रहेगा। तो कंप्लीट आप जरूर करिएगा, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या रहेगा? आपका असत्य रहेगा। दूसरा है आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला गुरुत्वाकर्षण तकनीक की शब्द है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य है। पांचवा कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, तो ये भी आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। अगला है उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया है, तो ये क्या रहेगा? असत्य रहेगा। और अगला है प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना आपको लिखनी है, तो ये दो दो अंक के प्रश्न हैं। आप भरोसा रखिए 7 जनवरी को दिन आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो छठा प्रश्न है प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। सातवां है स्नेह सुरा से क्या आशय है, लिखिए। आठवां प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। और विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है। 10वां है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। और लगान व चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। और लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर आपको बताना है। तो यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि समय भी आपका कम लेना है और पूरे प्रश्नों को आपको बताना है, तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप। और जो आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है उसे भी आप कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन प्री बोर्ड में देखने को मिलेंगे।
तो ज़रूर कंप्लीट करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे। अगर कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको उसमें लगातार करवाई जा रही है, तो आप करते चलें क्योंकि प्री बोर्ड में भी आपके क्वेश्चन उसी में से रहेंगे। तो ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करिए।